नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने विभाग की उपलब्धियों का विवरण देते हुए कहा कि कैसे योगी सरकार ने सहकारिता विभाग को बदल दिया है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा, यूपी कोऑपरेटिव बैंक का शुद्ध लाभ 1 अरब रुपए से अधिक हो गया है, जो पूर्ववर्ती सपा सरकार के समय केवल 32.82 करोड़ रुपए था। इस बार सभी 50 जिला सहकारी बैंकों ने मिलकर 162 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। इसके अलावा सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सहकारी बैंकों में जल्द ही 10,000 भर्तियां की जाएंगी। इनकी प्रक्रिया पूरी करने का जिम्मा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS को सौंपा जाएगा। जेपीएस राठौर ने बताया कि सहकारी बैंकों में रोजगार की संभावना बहुत है, परंतु पूर्व की सरकारों की गलत नीतियों से बैंक घाटे में रहती थी। इस कारण भर्तियां नहीं गई, परंतु अब सहकारी विभाग लाभ में है। हो गया है। इस प्रकार 105% की वृद्धि हुई है। बैंक में 2016-17 में 9,189 करोड़ का ऋण वितरण किया गया था, जो 150% की वृद्धि करते हुए इस वर्ष 2024-25 में 23,061 करोड़ के ऋण वितरण किया गया है। बैंक का कुल व्यवसाय 16-17 में 13,236 करोड़ रुपया था, जो अब बढ़कर 27,188 करोड़ रुपया हो गया है। इसमें 105% की वृद्धि हुई है। साथ ही साथ इस बैंक का नेट NPA 0 है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी बैंक के लिए कि उसका नेट NPA 0 हो। और जो संकलित NPA है वो 2016-17 में 5.7% था, जो अभी 2024-25 में घटकर 2.7% हो गया है। इसमें यानी कि कुछ प्रोविजन लगा के रख दिए जाते हैं कि भविष्य में कोई अगर घाटा होता है तो वो भी जोड़ लिया जाएगा, अगर भविष्य के खतरे भी जोड़ लिए जाएंगे तो भी 2.7% के उसमें है, यानी कि हम विद इन लिमिट है। साथ ही साथ बैंक का जो हमारी CD रेशियो है वो भी सबसे अच्छा है। हमारा CD रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो होता है, वो दिखाता है कि हमने कितना डिपॉजिट लिया है और कितना लोन दिया है। बहुत सी बैंकें डिपॉजिट हमारे जो स्थानीय नागरिकों से है, लोगों से ज़्यादा ले लेती हैं और क्रेडिट उसकी तुलना में उतना नहीं करते हैं। तो हमारा CD रेशियो 72% है, जबकि अन्य सभी बैंकों का मिलाकर उत्तर प्रदेश में ये केवल 61% है। और उन सभी बैंकों का भी 2016-17 में अभी माननीय वित्त मंत्री जी बता रहे थे कि CD रेशियो मात्र 46% था, उनका बढ़कर 61% हुआ है और हमने बढ़ाकर इसको 72% तक हमारा CD रेशियो पहुंच गया है। तो बैंक के जो हमारी क्रेडिबिलिटी है और लोगों के लिए जो काम करने की हमारी मतलब क्षमता है और लोगों के लिए जो जिम्मेदारी है, उसका निर्वाह भी उत्तर प्रदेश हमारी कोऑपरेटिव बैंक कर रही है। बैंक उत्तर प्रदेश का पहला ये कोऑपरेटिव बैंक है देश में जिसको सेवोत्तम का प्रमाण पत्र मिला है। और इसमें हमारे सहयोगी और बैंकिंग लोकपाल आदरणीय दीपक कुमार जी हैं, जो वित्त सचिव भी बन गए बाद में। बैंकिंग लोकपाल पहले से ही हैं। तो हर प्रकार की व्यवस्थाओं को हमने, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मानक हैं कि बैंकिंग लोकपाल भी होना चाहिए, और जिस प्रकार के मानक उनके हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी मानकों को हम पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे वर्तमान समय में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा हो, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा हो, IMPS हो, UPI हो, पॉजिटिव पे सिस्टम हो, PPS, सभी प्रकार की सुविधाएं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक द्वारा दी जा रही हैं। और तमाम प्रकार की उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी चालू की है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, उसमें भी हमारा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक
और उससे जुड़े हुए जिला सहकारी बैंक उसमें जुड़ रहे हैं। अब दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश की हमारी 50 जिला सहकारी बैंकें हैं, उनके बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। 50 जिला सहकारी बैंकों की जो पूर्व में स्थिति थी 2016-17 में, सभी बैंकों का कुल मिलाकर प्रॉफिट 70 करोड़ रुपया था, जो आज हमारा 2024-25 में कुल प्रॉफिट 50 जिला सहकारी बैंकों का 162 करोड़ रुपया हो गया है। और हमने उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एजीएम में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, उनके करकमलों से 75 करोड़ का लाभांश भी सभी जिला सहकारी बैंकों को उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा देने का काम किया है, और वो लाभांश फर्दर पैक्स और किसानों में वितरित किया जाएगा। तो इस प्रकार से सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद भी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक भी लाभ में है, और हमारी इस समय इस 2024-25 में कुल प्रदेश की 50 जिला सहकारी बैंक हैं, इसमें 50 में से 49 जिला सहकारी बैंक इस वर्ष प्रॉफिट में हैं। एक केवल जिला सहकारी बैंक घाटे में आई है, वो है इटावा जिला सहकारी बैंक, और उसकी वजह यह है कि वहां पर एक वित्तीय अनियमितता लगातार चलती रही 2014 से लेकर, और वो पकड़ में अभी आई है 2024 में। तो उसको जांच हुई तो उसमें 102 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया, उसकी जांच चल रही है और उसमें एफआईआर हुई है। लगभग 8-10 लोगों को उसमें जेल भेजा जा चुका है, और उसमें प्रभावी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर की जा रही है, ताकि किसी बैंक में इस प्रकार के घपले घोटाले ना हो सके। तो केवल इटावा जिला सहकारी बैंक को छोड़कर सभी 49 जिला सहकारी बैंक हमारे प्रॉफिट में हैं। इन सभी जिला सहकारी बैंकों ने अपना जो कार्य व्यवसाय है 16-17 में इनका 28,349 करोड़ का कार्य व्यवसाय था, जो बढ़कर अब 24-25 में 40,442 करोड़ रुपया हो गया है। इसी प्रकार से इनका एनपीए 2016-17 में सभी बैंकों का मिलाकर लगभग 12.81%, 12.81% था, जो अब घटकर मात्र 5.22%, 5.22% रह गया है। हमारी 2016-17 में 16 बैंकें ऐसी थीं जो सेक्शन 11 का पालन नहीं कर पा रही थी। आज उत्तर प्रदेश की सभी बैंकें हमारी 50 की 50 सेक्शन 11 का पालन कर रही हैं, यानी कोई गंभीर खतरा उन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाबार्ड उसका बाकायदा समय समय पर इनकी समीक्षा भी करता रहता है, समय समय पर वो उसका जाके वहाँ पर विजिट करते हैं, सब देखते हैं। तो उसके आधार पे सेक्शन 11 तय किया जाता है कि सेक्शन 11 का खतरा किसी बैंक को नहीं है। अभी जो हमारा प्रॉफिट है इसमें हमारी 16 जिला सहकारी बैंकें। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।